हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे 5G का टॉपिक बैंडविड्थ पार्ट्स पर। ठीक है, जैसा कि आपके सामने दो क्वेश्चन है, व्हाट इज बैंडविड्थ पार्ट्स और 5G NR बैंडविड्थ पार्ट्स इनेबल मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ डिफरेंट सर्विसेज ऑन ए गिवन कैरियर। ठीक है, बैंडविड्थ पार्ट पर बात करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में जितने भी 5G से रिलेटेड वीडियोस के लिंक दिए गए हैं उन वीडियो को देखना ना भूलें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, व्हाट इज बैंडविड्थ पार्ट। बैंडविड्थ पार्ट क्या चीज़ है? देखिए, द बैंडविड्थ पार्ट कंसेप्ट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द 5G NR in order to reduce power consumption of 5G devices। जितनी भी 5G की डिवाइसेस होंगी उनकी जो पावर कंजप्शन है उसको रिड्यूस करने के लिए बैंडविड्थ पार्ट को इंट्रोड्यूस किया गया 5G के अंदर। ठीक, फॉर दिस UE इज एक्टिव ऑन वाइड बैंडविड्थ। ठीक, फॉर दिस UE इज एक्टिव ऑन वाइड बैंडविड्थ। इसके लिए क्या होता है, जो UE होता है वो एक्टिव हो जाता है वाइड बैंडविड्थ के लिए इन बस्टी ट्रैफिक सिचुएशन फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड। ठीक है, एंड इट विल बी एक्टिव ऑन नैरो बैंडविड्थ फॉर रेस्ट ऑफ द टाइम ड्यूरेशन। और जितनी भी अदर बैंडविड्थ होगी, नैरो बैंडविड्थ होगी, उसके लिए क्या होगा, ये एक्टिव हो जाएगा। ठीक, दिस इज नोन एज बैंडविड्थ एडेप्टेशन। इसको ही बोलते हैं हम बैंडविड्थ एडेप्टेशन। इन LTE मैक्सिमम कैरियर बैंडविड्थ इज 20 मेगाहर्ट्ज। जैसे कि आपको पता है 4G के अंदर मैक्सिमम जो कैरियर बैंडविड्थ थी वो क्या थी, 20 मेगाहर्ट्ज। यानी क्या है, 20 मेगाहर्ट्ज। जैसे कि 1.4 सबसे पहले 1.4 मेगाहर्ट्ज, 3 मेगाहर्ट्ज, 5 मेगाहर्ट्ज, 10 मेगाहर्ट्ज, 15 मेगाहर्ट्ज और 20 मेगाहर्ट्ज। ये 6 फ्रीक्वेंसी जो बैंडविड्थ थी वो 4G के अंदर थी, और सबसे मैक्सिमम जो बैंडविड्थ थी वो 20 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ है 4G के अंदर। सो कंट्रोल चैनल्स आर प्रेजेंट इन द एंटायर बैंडविड्थ टू मैक्सिमाइज फ्रीक्वेंसी डाइवर्सिटी, बट इन 5G केस बैंडविड्थ इज लार्ज। 5G में क्या है, बैंडविड्थ ज़्यादा है, लार्ज है। इट कैन बी ऑफ 400 मेगाहर्ट्ज। ठीक, सो फॉर ए सिंगल डिवाइस टू यूज द होल बैंडविड्थ इज नॉट रीजनेबल। एक सिंगल डिवाइस के लिए होल बैंडविड्थ यूज करना रीजनेबल नहीं है 5G के अंदर। 5G में बताया गया है ये। आल्सो रिसेप्शन ऑफ वेरी वाइड बैंडविड्थ कैन बी कॉस्टली। ठीक है, और जो बैंडविड्थ है उसका रिसेप्शन भी क्या होता है, कॉस्टली होगा इस तरीके से इन टर्म्स ऑफ डिवाइस एनर्जी कंजप्शन। ठीक है, Therefore NR हैज इंट्रोड्यूस्ड बैंडविड्थ पार्ट। इसीलिए बैंडविड्थ पार्ट को 5G के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, लाया गया, सो दैट डिवाइस कैन मॉनिटर नैरो बैंडविड्थ फॉर कंट्रोल सिग्नल एंड मीडियम और लार्ज बैंडविड्थ फॉर डेटा। ठीक है, कंट्रोल सिग्नल्स के लिए जो 5G में क्या है, नैरो बैंडविड्थ यूज की जाएगी, और डेटा के लिए अगर लार्ज डेटा हमें डाउनलोड करना है, अपलोडिंग करनी है, जो भी है, उसके लिए मीडियम और लार्ज बैंडविड्थ का यूज होगा। सो बैंडविड्थ पार्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय न्यूमेरोलॉजी। बैंडविड्थ को न्यूमेरोलॉजी के बेसिस पर इसलिए डिफाइन किया गया है 5G के अंदर, एंड ए सेट ऑफ कंसेक्यूटिव रिसोर्स ब्लॉक्स इन द न्यूमेरोलॉजी ऑफ बैंडविड्थ पार्ट स्टार्टिंग ए स्पेसिफिक कॉमन रिसोर्स ब्लॉक। देखिए, ए बैंडविड्थ पार्ट BWP is subset of continuous resource blocks on a carrier। ठीक है, UE can be configured with maximum 4 bandwidth parts। जो UE है वो कॉन्फ़िगर्ड कितने बैंडविड्थ पार्ट के साथ हो सकता है, 4 बैंडविड्थ पार्ट के साथ। ठीक है, फॉर डाउनलिंक एंड अपलिंक। इसके लिए डाउनलिंक और अपलिंक के लिए, बट एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ओनली। ठीक, ओनली बैंडविड्थ पार्ट इज एक्टिव फॉर डाउनलिंक एंड 1 फॉर अपलिंक। ठीक है, जो बैंडविड्थ पार्ट होगा वो एक अपलिंक और डाउनलिंक के लिए एक्टिव होगा। बैंडविड्थ पार्ट कंसेप्ट इनेबल्स UEs टू ऑपरेट इन नैरो बैंडविड्थ एंड व्हेन यूजर डिमांड्स मोर डेटा यानी बर्स्टली ट्रैफिक, इट कैन इन्फॉर्म G-Node B टू इनेबल वाइडर बैंडविड्थ। ठीक है, जब मोबाइल को, हमारे UE को ज़्यादा डेटा यूज़ करने की डिमांड होती है तो उस टाइम पे क्या होता है, यह इन्फॉर्म करता है G-Node B को कि वह वाइडर बैंडविड्थ को क्या करे, इनेबल कर दे। व्हेन G-Node B कॉन्फ़िगर से बैंडविड्थ पार्ट, जब हमारा G-Node B कॉन्फ़िगर कर देता है बैंडविड्थ पार्ट को, तब क्या होता है, इट इंक्लूड्स पैरामीटर्स। उसमें कुछ पैरामीटर्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि बैंडविड्थ पार्ट न्यूमेरोलॉजी,
ठीक, जिसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। बैंडविड्थ पार्ट, बैंडविड्थ साइज, फ्रीक्वेंसी लोकेशन और को रीसेट जिसे हम बोलते हैं कंट्रोल रिसोर्स सेट। ठीक, ये आप यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे हो 5G NR बैंडविड्थ पार्ट, बैंडविड्थ 1, बैंडविड्थ 2। ओवरऑल कैरियर यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ओवरऑल कैरियर है। क्या है, वन और मल्टीपल बैंडविड्थ पार्ट कॉन्फ़िगरेशन फॉर ईच कंपोनेंट कैरियर कैन बी असाइंड टू UE। ठीक है, वन बैंडविड्थ पार्ट इन द अपलिंक एंड वन इन द डाउनलिंक इज एक्टिव एट गिवन टाइम इंस्टेंट। ठीक है, एक टाइम के लिए, किसी एक क्षण के लिए जो बैंडविड्थ पार्ट होगा वो अपलिंक में होगा और एक डाउनलिंक में होगा। विद रेस्पेक्ट टू डाउनलिंक, डाउनलिंक के लिए यू इज नॉट एक्सपेक्टेड टू रिसीव PDSCH, PDCCH, CSIRS और TRS आउटसाइड एन एक्टिव बैंडविड्थ पार्ट। ठीक, each downlink bandwidth part include at least one core reset with UE specific search space, while primary carrier at least one of the configured DL bandwidth parts includes one core reset with common search space। ओके, ऐसे ही अपलिंक के लिए with respect to uplink UE shall not transmit PUSCH और PUCCH outside an active bandwidth part। UE are expected to receive and transmit only within the frequency range configured for the active bandwidth part with the associated numerologies। However, there are exceptions। ठीक, a UE may perform radio resource management measurement for transmit sounding reference signal जिसे हम SRS बोलते हैं और outside of its active bandwidth part वो measurement gap। अब यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे होंगे कुछ, इनको डिवाइड किया गया है किस बेसिस पर। देखिए द डिफरेंट यूज केसेस हैं ये, और बैंडविड्थ पार्ट जो हमारी बैंडविड्थ पार्ट है उसके कुछ केस हैं। ठीक, इन 5G NR स्टैंडर्ड बेस्ड डिवाइसेस, स्टैंडर्ड बेस्ड डिवाइस हैं आपकी, उस बेसिस पर इसके केस डिफाइन किए गए हैं 5G के अंदर। सबसे पहला ए देख सकते हैं आप, सपोर्ट रिड्यूस्ड UE बैंडविड्थ कैपेबिलिटी। इसमें देख से होंगे आप, ये पूरा टोटल बैंडविड्थ है और ओवरऑल कैरियर बैंडविड्थ आपकी क्या है, ये है। सेकंड केस है सपोर्ट्स रिड्यूस्ड UE एनर्जी कंजप्शन। सेकंड यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ 1 है और बैंडविड्थ 2 है। सेकंड है थर्ड सपोर्ट FDM ऑफ डिफरेंट न्यूमेरोलॉजीज। सी पार्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं, न्यूमेरोलॉजी 1 और न्यूमेरोलॉजी 2 के लिए दो अलग अलग बैंडविड्थ्स हैं। सपोर्ट नॉन कॉन्टिग्यूअस स्पेक्ट्रम, नॉन कॉन्टिग्यूअस स्पेक्ट्रम है यहाँ के, जो इसके मिडिल में आप देख रहे हैं समथिंग कंप्लीटली अननोन, यहाँ पे पता नहीं है क्या है, क्या हो सकता है। ठीक, ये ओवरऑल कैरियर है, ये बैंडविड्थ्स हैं। सपोर्ट्स फॉरवर्ड कॉम्पिटेबिलिटी, इसमें आप ई में यहाँ पे देख रहे होंगे बैंडविड्थ पार्ट्स और इसके लिए। अब यहाँ पे बी पे आप देखिए, इंसर्ट ए रिड्यूस्ड डिवाइस एनर्जी कंजप्शन फॉर ईच सेपरेट यूजर थ्रू यूजिंग स्मॉलर पार्ट्स ऑफ द ओवरऑल कैरियर। सी में है ओवरऑल कैरियर कंटेन्स 2 नॉन कॉन्टिग्यूअस बैंडविड्थ पार्ट्स विद डिफरेंट न्यूमेरोलॉजीज। डी में है नॉन कॉन्टिग्यूअस स्पेक्ट्रम दैट कैन हैव एन अननोन सर्विस इंस्ट्रक्टेड। और लास्ट है आपका जो ई है, उसमें क्या है, ओपन बैंडविड्थ टू सपोर्ट समथिंग न्यू, ठीक, और समथिंग नॉट येट डिमांड। ठीक, आप देख रहे होंगे यहाँ बैंडविड्थ एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन या स्विचिंग किस तरीके से होती है उसे देख लेते हैं। देखिए, बैंडविड्थ पार्ट ऑपरेशन, बैंडविड्थ पार्ट सिलेक्शन और बैंडविड्थ पार्ट स्विचिंग कैन बी डन बाय सेवरल डिफरेंट वेज। जैसे कि फर्स्ट वे क्या है, डेडिकेटेड RRC सिग्नलिंग। सेकंड क्या है, ओवर PDCCH चैनल डाउनलिंक कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, जैसे डाउनलिंक कंट्रोल इन्फॉर्मेशन 0-1 अपलिंक ग्रांट के लिए और 1-0 जो है वो डाउनलिंक शेड्यूलिंग के लिए। थर्ड है बाय बैंडविड्थ पार्ट इन एक्टिविटी टाइमर सर्विंग सेल कॉन्फ़िगरेशन .BWP इन एक्टिविटी टाइमर। और फोर्थ है बाय मैक्स CE यानी कंट्रोल एलिमेंट। ठीक है, तो ये था आपका बैंडविड्थ पार्ट्स, इससे रिलेटेड केसेस और हम बैंडविड्थ पार्ट 5G के अंदर क्यों यूज़ करते हैं। ठीक, अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।